नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। सुबह का टाइम है, बच्चे स्कूल चले गए थे और मैं अपने घर के कामों में व्यस्त थी। वही सुबह की भागदौड़ हो जाती है। सुबह के 5:30 बजे के करीब मैं उठ जाती हूँ, उससे भी पहले ही उठ जाती हूँ। आँख तो पहले ही खुल जाती है। अलार्म मतलब जैसे 5 बजे का अलार्म लगाते हैं ना, तो उससे पहले ही हो जाता है कि अब अलार्म बजने वाला, तो आँख पहले ही खुल जाती है। तो वही है कि 5:30 का अलार्म बजता है, लेकिन आँख उससे पहले ही खुल जाती है। तो जी बच्चों को भेज के स्कूल में, और उसके बाद जो है अपने बाकी के काम वगैरह करके मैं यहाँ पे करने लगी हूँ, कपड़े फैला रही हूँ। शाम के टाइम सुनीता धो के चली गई थी कपड़े, तो सुबह को मैं डाल देती हूँ जब वो शाम को फैला धोती है। उसके बाद अब वो आई है सुबह के टाइम वापस से, वो अपनी झाड़ू पोछा कर रही है। अंदर साफ सफाई मैंने कर ली है और नाश्ता वगैरह बना के बच्चों को दे दिया था। खुद तो किया नहीं था अभी, क्योंकि मैं नहाई धोई नहीं थी। नहाई इसलिए नहीं थी क्योंकि मुझे बालों में तेल लगाना था, बाल धोने थे। तो मैं जब नहाती हूँ, मतलब बाल धोने होते हैं, मैं या तो रात के टाइम तेल लगाती हूँ या फिर सुबह के टाइम तेल लगा के रखती हूँ। और रात के टाइम मुझे याद नहीं रहा कि मुझे बाल धोने, तो इसलिए मेरे याद भी नहीं रहा। फिर जब मैं कपड़े फैलाने लगी तब मुझे याद आया कि मुझे बालों में तेल लगाना था। और मैं हमेशा ऐसे ही करती हूँ कि जब भी मुझे बाल धोने होते हैं मैं उससे पहले ही तेल लगाती हूँ। और आजकल जो है मेरे बाल बहुत टूट भी रहे हैं, पता नहीं, जैसे गाँव से आई ना मैं जब से, तब से पानी चेंज हो जाता है ना, तब से तो पता नहीं क्यों वो टूट रहे हैं बहुत बाल मेरे। तो अभी तो फिलहाल जो है यहाँ पे मैं कर रही हूँ बाहर की साफ सफाई, वाइपर लगा रही हूँ मैं। अंकल गाड़ी धो रहे थे तो मैं कहा चलिए पानी डाल दीजिए, मैं वाइपर लगा दूंगी, साफ हो जाएगा इधर भी। और उसके बाद तो सुनीता थी तो मैं कहा चलिए मालिश करवा लेती हूँ। तो अब मुझे मालिश करनी है, तो यहाँ पे मैंने ले लिया है जैतून का तेल लिया है, कोई भी तेल ले लीजिए। ये है ममा अर्थ का अनियन हेयर ऑयल बूस्टर, जो कि हेयर मतलब जो बाल टूटना है उसको रोकता है और बालों की जो ग्रोथ है वो बढ़ाता है। कुछ नहीं करना है, जो रेगुलर तेल आप यूज करते हैं उसमें आपको इसकी सिर्फ 5 से 6 बूंदे डालनी है। आपने क्या करना है, लगा के या तो आप इसको 2-3 घंटे के लिए छोड़ के फिर बाल धो लीजिए, या फिर रात को अप्लाई कर लीजिए बालों में, और सुबह के टाइम जो है आप इसको मतलब बाल धो लीजिए, या फिर रेगुलर बेसिस पे भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जी आप सभी जानते हैं कि जो तेल है वो बालों में लगाना कितना जरूरी है, लेकिन क्या होता है कि हमें तेल का जो रिजल्ट है, पॉजिटिव रिजल्ट है, बहुत लेट देखने के लिए मिलता है। कई बार तो मतलब महीने लग जाते हैं लेकिन रिजल्ट नहीं मिलता। लेकिन जो ये हेयर ऑयल बूस्टर है, इनसे जो रिजल्ट है वो बहुत ही इमीडिएटली मिलता है, बहुत ही जल्दी रिजल्ट मिलता है और पॉजिटिव रिजल्ट मिलता है। जैसे कि मैंने बताया कि मेरे बालों का टूटना बहुत कम हो गया, और सुनीता मेरे बाल बनाती है तो वो मुझे बता भी रही है कि दीदी आपके बाल जो है वो बढ़ गए हैं। तो चलिए अभी बात करते हैं इसके जो मेन इंग्रेडिएंट्स है उनकी। तो ऑनियन जो है, ऑनियन हेयर ऑयल बूस्टर जो है उसका ऑनियन मेन इंग्रेडिएंट है, जो कि बालों को गिरने से रोकता है और उनकी ग्रोथ को बढ़ाता है। दूसरा मेन इंग्रेडिएंट है इसका रेडिसनल, जो कि ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है। और ये बहुत ही लाइट वेट और नॉन स्टिकी फॉर्मूले के साथ आता है, और इसमें कोई स्मेल या खुशबू नहीं आती। कई तेलों में होती है ना, वो नहीं आती बिल्कुल भी। आप इस हेयर ऑयल, जो ये हेयर ऑयल बूस्टर है, इसको आप रेगुलर भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये मेड सेल्फ सर्टिफाइड है, डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है और हर तरह के बालों के लिए फिट है। और सबसे बड़ी बात कि इसमें कोई भी हार्मफुल केमिकल नहीं है। और ऑनियन के अलावा इसके 3 वेरिएंट और आते हैं, जिनमें कि आलमंड हेयर ऑयल बूस्टर है जो कि हेल्दी हेयर ग्रोथ के लिए है, दूसरा है टी ट्री हेयर ऑयल बूस्टर जो कि डैंड्रफ फ्री हेयर के लिए है, और आखिरी है राइस हेयर ऑयल बूस्टर जो कि डैमेज हेयर रिपेयर के लिए है। तो अगर आप ये हेयर ऑयल बूस्टर लेना चाहते हैं तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये प्रोडक्ट्स आपको नायका, अमेजोन या फिर मामा अर्थ की ऑफिशियल वेबसाइट या फिर ऐप से भी मिल जाएंगे। अगर आप मामा अर्थ की वेबसाइट से इन प्रोडक्ट्स को परचेज करते हैं तो आप वहां पर मेरा जो कूपन कोड है यानी कि सैनी 2022 यूज करेंगे तो आपको 20% का ऑफ मिल जाएगा। और जब भी आप मामा अर्थ की वेबसाइट से कुछ भी ऑर्डर करते हैं तो ये आपका ऑर्डर एक प्लांट के साथ लिंक कर देते हैं, क्योंकि 2025 तक 1 मिलियन पेड़ लगाना मामा अर्थ का एम है। तो जी इन प्रोडक्ट्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप चाहे तो वहां से परचेज कर सकते हैं। तो जी देखिए, नहा धो के बाल वगैरह धो के सुखा के मैं आई हूँ वापस से किचन में, और यहाँ पे मैं बना रही हूँ बच्चों के लिए रूह अफ़ज़ा और टैंग, ताकि जब बच्चे स्कूल से आए तो उनको कुछ फ्रेश मिल सके, जिससे कि उनमें एनर्जी आ जाए। तो यहाँ पे मैंने पहले रूह अफ़ज़ा बनाया है और उसके बाद मैं बना रही हूँ टैंग। तो पाउडर शुगर में रखती हूँ तो उससे जल्दी बन जाता है, बजाय चीनी घोलने में तो टाइम लगता है। तो मैं सारे वो काम करना सोचती हूँ जिनमें कि मुझे टाइम कम लगे, इसीलिए मैं उनके लिए कुछ ना कुछ मतलब ऐसा करके रखती हूँ कि जब मैं वो काम करूँ तो मुझे टाइम ना लगे।
तो फिर देखिए सुबह से उठती हूँ, फिर तीनों बच्चों को तैयार करना, स्कूल भेजना, और फिर घर के भी काम हो जाते हैं। और अब मैं आपको बताऊं कि अब सुनीता भी नहीं आएगी क्योंकि बच्चों की छुट्टी पड़ गई है, मतलब कृष्णा की छुट्टी अब पड़ गई है, तो अब वो आएगी अगले महीने 10 या 11 तारीख तक। तो अब मुझे अकेले ही करना है, खुद जो भी करना है। तो देखिए बस यहाँ पे मैं अब जमे बना रही हूँ दोपहर के खाने के लिए। दाल बनाऊंगी, जमे है जो सेवैयाँ होती है मिट्टी वो, और रोटी। तो यहाँ पे मैंने इन सेवैयों को फ्राई कर लिया है और दूध में डाल दिया है, और साथ में मैं अब कर रही हूँ थोड़े से मखाने फ्राई। और इधर मैंने 1 चमचे के लगभग लिया है मिल्क पाउडर, तो उसको भी मैं घोल के तब दूध में डाल लूँगी जिससे कि उसकी डली ना बने, और इससे जो है मतलब अच्छा सा टेक्सचर आ जाता है। मैं जो मिल्क पाउडर है इसलिए डालती हूँ कि उसमें जो है थोड़ा सा क्रीमी सा टेक्सचर आ जाता है। उधर हमारे मखाने भी वो भुन गए हैं, उनको भी मैं पीस के ले आई हूँ। तो थोड़े सारे नहीं मैं डाल लूँगी, जितने मैंने पीसे हैं थोड़े से डाल लूँगी। तो आप डाल के देखिए बहुत अच्छे लगते हैं। जब मतलब सिंपल सेवैयाँ बना लीजिए कोई बात नहीं, वो भी अच्छी लगती है, लेकिन अगर इस तरीके से बनाते हैं तो भी अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पे मैंने रख दिया है कुकर, क्योंकि मुझे बनानी है दाल, और दाल मैं बना रही हूँ उड़द की जो धुली दाल है वो, और उसमें मैं जो छिलके वाली दाल है काली दाल वो, और चने की दाल भी मिक्स करूँगी थोड़ी थोड़ी सी। तो बस यहाँ पे मैंने ले ली है सारी दाल, और अब जो है मैं इनको धो के डाल दूँगी इसमें, और साथ के साथ ही इसमें मैं थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा मिर्च और थोड़ा सा हींग, तेल वगैरह डाल के मैं इसको रख दूंगी उबलने के लिए। और तब तक ये उबल रहा है तब तक मैं और भी काम कर लूँगी। साथ के साथ ही ये किचन के जो बर्तन वगैरह हैं इनको लगा दूंगी। तो मेरा यही रहता है कि मेरी 1-1 मिनट जो है वो लग जाए, ताकि जो है मेरे काम भी सारे हो जाएं। और फिर जब मैं लेटूँ आराम करने के लिए तो मुझे ये टेंशन ना रहे कि मेरा ये काम पेंडिंग रह गया, मेरा वो काम पेंडिंग रह गया। तो इसलिए 1-1 मिनट का इस्तेमाल करके मैं सोचती हूँ कि मेरा जो काम है हो जाए, और इसीलिए जो है मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम कर पाती हूँ। तो देखिए यहाँ पे जो है जब मतलब सेवैयों में मैंने मीठा डाल दिया है, और उधर मैं काट रही हूँ छोंक के लिए प्याज टमाटर। तो आप मुझसे ये पूछ रहे थे कि ये जो चॉपिंग ट्रे है ये कितने की आई है, तो 179 के लगभग इसका डिस्काउंट में रेट चल रहा है। अदरवाइज जो इसका रेट है वो इससे डबल है, 320 करके कुछ। तो आप मुझसे पूछ रहे थे, तब मुझे याद नहीं था, तो मैंने जब ये ट्रे यूज की तो मैंने इसका फिर रेट वगैरह देखा, और सच में बड़ी यूजफुल है। छिलके वगैरह नहीं फैलेंगे, किचन का जो स्लैब है वो साफ़ रहेगा। साथ के साथ आप किचन इसमें ट्रे में ही छिलके वगैरह डाल देंगे तो आपका स्लैब साफ रहेगा। दाल उबल गई मेरी, और इधर जवे भी जो है वो बन गए, देखिए अच्छी तरह पक गए। और आटा वगैरह मैंने सारी तैयारी कर दी। टाइम बज गए हैं 11:30। तो अभी मैं जा रही हूँ पहले कृष्णा को लेने के लिए, क्योंकि धूप जो है वो बहुत तेज हो जाए, फिर वो इतनी देर रुकता नहीं। तो पहले मैं उसे लेके आऊँगी, उसके बाद फिर जो है मैं दाल में तड़का लगाऊंगी और रोटियाँ बनाऊंगी। तब तक जो है बच्चों के आने का भी टाइम हो जाएगा, 12 बजे तक बच्चे आ जा। तो चलिए पहले मैं ले आती हूँ कृष्णा को। तो देखिए बस अब कृष्णा आ गया था, और यहाँ पे मैं उसको दे रही हूँ रूह अफ़ज़ा। कपड़े वगैरह बदल लिया है उसने, मुँह हाथ धो लिया है। तो जैसा कि मैं बता रही थी, तो मैं बच्चों के लिए बना के रखती हूँ, और बच्चे आते हैं पानी वगैरह पीते हैं तो थोड़ा सा रिलैक्स फील करते हैं, थोड़ी सी एनर्जी फील करते हैं। उसके बाद कृष्णा अपने खेल में लग गया और मैं अपने काम पे लग गई। तो बाकी तैयारियाँ मैं करके गई थी। अब मुझे लगाना है दाल में तड़का। तो तेल ले लिया है मैंने, थोड़ा सा डाल लिया है हींग, साबुत लाल मिर्च डाल ली है, मेथी दाना डाला है थोड़ा सा, और थोड़ा सा डाला है जीरा। ये चटक जाएंगे तो इसके बाद हम डाल देंगे लहसुन और प्याज। और जब लहसुन प्याज भुन जाएंगे तो उसमें अपने वही मसाले, हल्दी मिर्च और धनिया पाउडर वगैरह मैं डाल दूंगी। और उनके भुनने के बाद जो है मैं इसमें डाल दूंगी टमाटर, और फिर ऊपर से टमाटर में डाल देंगे नमक, क्योंकि नमक मैंने पहले भी डाल दिया था तो इसलिए मैं कम ही डाल रही हूँ। और थोड़ा सा डाल देंगे पानी, जिससे कि ये अच्छी तरीके से पक जाएं। तो देखिए छोंक हमारा हो गया है तैयार। अब मैं इसको कर दूंगी दाल में मिक्स, और थोड़ा सा मैं इसका ढक्कन बंद करके रख दूंगी, जिससे कि जो तड़का है वो और दाल अच्छे से मिक्स हो जाए। उसके बाद बच्चे देखिए आ गए हैं स्कूल से, और ये आगे हैं बच्चों को लेके। तो यहाँ पे मैं बच्चों को भी पानी वगैरह दे रही हूँ, स्कूल से आए हैं। और धूप इतनी तेज होती है ना सच में, कि बच्चे आते ही इस तरह होते हैं कि मतलब पानी पीने के लिए कुछ उन्हें मिल जाए, जिससे कि उनको थोड़ा सा रिलैक्स हो। धूप ही इतनी ज़्यादा तेज हो रही है ना आजकल, जिसकी कुछ हद नहीं। तो जी देखिए खाना मेरा बन गया है। अब रह गई हैं रोटियां बनानी, तो मैं साथ के साथ रोटियां उतार दूंगी, और उसके बाद बस फिर मैं सबके लिए खाना लगा दूंगी। तो बच्चे भी अपना हाथ मुंह धो के आ गए हैं, खाना मैंने लगा दिया, और यहाँ पे हम सब खा रहे हैं खाना। तो जी पीयू रूही को जमे बहुत पसंद है, सिवैयाँ बहुत पसंद है इनको, लेकिन ये
कभी कभी मैं बनाती हूँ, कभी दलिया बना देती हूँ, कभी सूजी की खीर बना देती हूँ। तो ज़्यादातर जो मेरे बच्चे हैं वो सारी चीज़ खा लेते हैं, उनमें ये नहीं होता कि वो ये नहीं खाएंगे या वो नहीं खाएंगे, तो सारी ही चीज़ वो खा लेते हैं। तो इसलिए मैं कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है कि जो मैं नहीं बनाती हूँ अपने बच्चों के लिए। तो जी देखिए बस यहाँ पे खाना वगैरह खा लिया और उसके बाद मैंने अपने किचन के काम निपटाए थोड़े से। तो जी खाना वगैरह खा लिया हमने, टाइम बज गया है पूरा 1 बज रहा। अभी हम करेंगे थोड़ा सा रेस्ट, लेटेंगे। देखिए सर कंजर को कहाँ पड़ा, खड़ा हो, गंदी बात, नीचे कान खजूरा घुस जाएगा कान में। वहां के छुआ, पीछे छुआ 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 छुआ। आप रुकोगे, गुस्सा हो गए या रेस्ट करोगे? तो जी सारे थोड़ी देर रेस्ट करेंगे। कृष्णा उसका गला दब गया बेटे। तो जी इन्हें तो लेटाना पड़ेगा तब जाके शांत बैठेंगे, नहीं तो नहीं कूदते फिरे जाएंगे। चलिए जी फिर इन्हें लिटा के थोड़ी देर रेस्ट करके देखूंगी, मैं भी काम करने हैं बहुत सारे कुछ। तो जी देखिए बच्चों को लिटा दिया था मैंने, तो मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं कहा चलिए मैं ये और काम कर लेती हूँ। तो ये प्लाजो है जो पीयू के डैडी ने काटा था, मैंने आपको कल दिखाया भी था वीडियो में। और हाँ सॉरी, कल मैंने वीडियो नहीं डाला क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब थी। एक्चुअल में क्या हुआ कि मुझे पेट में दर्द हो रहा था बहुत ज़्यादा, तो डॉक्टर के यहाँ गए तो उन्होंने बताया कि मुझे पेट में इन्फेक्शन है, फूड पॉइजनिंग की मुझे प्रॉब्लम हो गई थी। तो उस वजह से जो है फिर मुझे दिक्कत रही बहुत ज़्यादा। और आप जानते ही हैं कि जब फूड पॉइजनिंग होती है तो कितना पेन होता है पेट में। तो उसकी वजह से फिर मैंने वीडियो अपलोड नहीं किया, तो उसके लिए सॉरी। आज मेरी तबीयत कल से बेटर थी तो इसीलिए मैंने कहा चलिए आप लोगों के साथ में जो वीडियो है वो मैं शेयर करती हूँ। और ये वीडियो जो है ये है फ्राइडे का। तो देखिए बस यहाँ पे जी ये प्लाजो है, इसके मैं फ़िलहाल जो है ये नीचे के जो पोंचे होते हैं वो मैं फ़ोल्ड कर रही हूँ। और मैंने आपको बताया था उस दिन भी जैसे कि मुझे सिलाई नहीं आती है, लेकिन पीहू के डैडी को देख देख के मैंने बहुत चीज़ें सीख ली हैं। मतलब ये भी नहीं कि उन्होंने मुझे बताया कि इंदु ऐसे करना, बस उनको मैं देखती थी और अपने आप ही ऑटोमेटिकली ऐसा होता था कि वो चीज़ें दिमाग में आनी शुरू हो गई थी मेरे। और अब तो मैं ये है कि बहुत हद तक सिलाई वगैरह कर लेती हूँ। ये है कि मैं अपने बच्चों के लिए अपने लिए कपड़े तैयार कर सकती हूँ। फ़िलहाल मैं इतना सीख चुकी हूँ। और अभी जो है मैं अपने लिए प्लाजो बना रही हूँ और एक दिन मैंने कमीज भी बनाया था, आपने देखा भी है कि थोड़ी बहुत स्टिचिंग मैं करती रहती हूँ। और जो ये प्लाजो है इसको मैक्सिमम बनाने में, मतलब जैसा मैंने तो सीखा नहीं है लेकिन मुझे भी आधा घंटा मैक्सिमम लगा इसको बनाने में, आधा घंटे से 5-7 मिनट ऊपर मान लीजिए। और ये जो बनाते हैं पीयू के डैडी यार बनाते हैं, इनको तो 15 मिनट मुश्किल से लगती है ये वाले प्लाजो बनाने में, क्योंकि इनमें सिंपल सिलाई लगनी होती है, बाकी कुछ नहीं होता। तो देखिए मैंने ऊपर के जो क्या बोलते हैं नीचे के पोंचों भी फोल्ड कर दिया है, ऊपर की जो क्या बोलते हैं इसको मुझे नाम नहीं याद है जी उसका, क्या बोलते हैं इसको, वो भी मैंने जोड़ दिया है। उसके बाद जो पांचे हैं उनको मैं एक जगह जोड़ रही हूँ और उन्होंने निशान वगैरह मतलब मुझे लगा के दिए थे, थोड़ा सा मैं खुद से कर रही थी। तो देखिए यहाँ पे मैंने दोनों जोड़ लिया है। और अब ऊपर की साइड जो बेल्ट होती है वो मुझे लगानी है, बेल्ट में डालनी है लास्टिक। तो उसके लिए मैं सबसे पहले जो है ऊपर का फोल्ड करूँगी नेफा। तो देखिए यहाँ पे जो नेफा है उसके लिए मैंने फोल्ड कर लिया है इसको, और अच्छे से इसको हम दबा के ना क्रीज बना देंगे, तो इससे हमें पता रहेगा कि कहाँ से हमें कितना मोड़ना है। तो देखिए अभी मैं इसको अंदर थोड़ा थोड़ा सा फोल्ड करके मोड़ लूँगी और इसी तरीके से बस मैं अपना कर लेती हूँ। ये है कि भाई पीयू के डैडी के पास भी इतना टाइम नहीं है और मैं कम्प्लीटली उनके ऊपर डिपेंड नहीं हो सकती हर चीज़ के लिए। थोड़ा सा अपना भी है कि मुझे भी आना चाहिए, मुझे भी करना चाहिए, क्योंकि टाइम एक ऐसी चीज़ है आपको कुछ भी करवा सकता है, तो इसलिए आपको हर चीज़ के लिए तैयार रहना चाहिए। तो मेरा यही रहता है कि देखिए जी भाई अपने लिए कम से कम मैं अपने और बच्चों के लिए तो इतना कर सकूं कि भाई उनको मैं खुद से सील के पहना सकूं। तो देखिए यहाँ पे अब जो है मैं इसकी इलास्टिक को अपनी कमर से लगा के देख रही हूँ कि कितनी है, और इसको हम पिन की मदद से, जैसे हम नाले डालते हैं ना सलवार के अंदर नाड़ा डालते हैं, उस तरीके से हम इस इलास्टिक को डाल देंगे। इधर से लेके शुरू करेंगे और उधर तक, और फिर उसके बाद दोनों का जो आगे की जो जोड़ है उसको एक जगह ला के एक के ऊपर एक रख के हम इसको सिलाई से पक्का कर लेंगे। कम से कम 4-5 सिलाई लगाइए जिससे कि जो इलास्टिक है वो बहुत अच्छी तरीके से पक्का हो जाए। और उसके बाद जहाँ से हमने थोड़ा सा स्पेस छोड़ा था ना, वहाँ पे भी सिलाई लगा के हम उसको बंद कर देंगे। तो देखिए ये सारी चीज़ें हैं कि भगवान का, मैं उस दिन भी कह रही थी कि ये मेरा प्लस पॉइंट है, भगवान की मेरे ऊपर कृपा है कि मैं कर लेती हूँ काम उनकी उससे।
नहीं तो होता नहीं है जी। तो देखिए बस यहाँ पे अभी मैं जो है लास्टिक खींच के इसकी लास्टिक को भी मैं दबा रही हूँ। आप जब भी लास्टिक करें तो लास्टिक को खींच के सिलाई लगाइए। अगर आप सिलाई नहीं लगाते तो लास्टिक जो है अंदर मुड़ जाती है, तो फिर वो पहनने में दिक्कत होती है। तो जी देखिए हमारा जो प्लाजो है वो कम्प्लीटली हो गया है तैयार। और अब मैं क्या करूँगी, जो इसके ये किनारे हैं ना अंदर की सिलाई के, तो इनको थोड़ा थोड़ा सा मैं कटिंग कर दूँगी। इससे जो है खिंचाव नहीं आता कपड़े में, और जो कपड़े के धागे से निकलते रहते हैं ना साइडों से, वो भी नहीं निकलेंगे। तो अब देखिए हम इसको कर लेंगे सीधा। और ये देखिए हमारा जो प्लाजो है वो हो गया है तैयार। मैं आपको पहन के दिखाती हूँ कि पहन के कैसा आएगा। तो देखिए जी हमारा प्लाजो हो गया है तैयार बिल्कुल। और अब जो है मेरे और काम भी पड़े हैं, तो बच्चे सो ही रहे थे। मैं कहा चलिए जितना हो सकता है मैं कर लेती हूँ। कपड़े फैलाए थे सुबह, उसके बाद बस इनको तय करके रख रही थी मैं। उसके बाद एक एक करके तीनों बहन भाई भी उठ के आने लगे, कभी कृष्णा, कभी पीयू, कभी रूही। फिर उनको मैंने बीच में दूध भी दिया, पानी वगैरह देती हूँ। तो सच में मैं बताऊँ सुबह से लेके शाम तक मेरी रेल बनी रहती है। तीनों बच्चों के साथ सारा काम करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और अभी तो सुनीता है, लेकिन अब सुनीता भी चली गई है, तो अब सारा काम मुझे खुद ही मैनेज करना होगा। पर ऐसा भी नहीं है कि मैं पहली बार कर रही हूँ, पहले मैं कर लेती थी सारा काम। लेकिन वही है कि जब हमें किसी चीज़ की आदत पड़ जाती है तो फिर करना मुश्किल हो जाता है, और आदतें बहुत ख़राब होती है। मेरी भी आदत बहुत ख़राब हो गई है कि मैं सुनीता के ऊपर डिपेंड होगी। लेकिन कोई नहीं जी, जब टाइम आएगा, जैसा आएगा वैसा हमें करना पड़ेगा। नमस्कार दोस्तों शाम का टाइम हो चुका है और टाइम बज चुके हैं 6:30। और फिर वही कल वाली ड्यूटी, कल परसों तरसों देखते हैं कितना टाइम लगेगा इंदु को गाड़ी सीखने में। कोशिश तो पूरी कर रही है, बैलेंस बनाना भी आ गया है, ब्रेक लगाने आ गए हैं। थोड़ा थोड़ा सा डर जो है वो निकालना है। तो धीरे धीरे कोशिश करते हैं कि एक हफ्ते में ट्रेंड हो जाए और फिर मैं पीछे बैठूँ और ये आगे मुझे भगा के ले जाए। ठीक है कहीं, क्योंकि वो भी अच्छा लगेगा ना जब मैं पीछे बैठूंगा, मैं चल रही है नहीं टेंशन फ्री। क्या तो तुम भी सीख लियो। खड़े खड़े कहाँ बोल रहे हैं, तो मैं तो वहाँ छोड़ देंगे पापा के पास।